हेलो किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे थिंग्स अराउंड अस यूनिट 1 के आगे की एक्टिविटीज़। तो हमने इसके पार्ट 1 वाली वीडियो में एक्टिविटी 1 to 5 तक कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 6 में हमें दिया गया है मैच दी फॉलोइंग। मैच यानी मिलाना, दी मतलब वह, फॉलोइंग यानी नीचे दी गई चीज़ें। तो मैच दी फॉलोइंग यानी नीचे हमें जो चीज़ें दी गई है हमें उन्हें मिलाना है। तो आप एक्टिविटी 6 करने के लिए बुक के पेज नंबर 8 पर आएंगे। तो पेज नंबर 8 पर आपको काफ़ी सारे कलरफुल स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, साथ ही कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम कलर्स नेम भी जानेंगे और अपनी एक्टिविटी 6 को भी कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास नीचे दिए गए कलर्स हैं ब्लैक, ग्रीन, लाइट ग्रीन, पर्पल, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, पर्पल, पिंक, लाइट पिंक, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन। तो हमें यहाँ पर सभी कलर्स दिए गए हैं। ऐसे ही हमें स्टार्स में रेड, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ब्लू, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर दिए गए हैं। अब हम अपनी एक्टिविटी 6 को करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 6 में हमें करना है मैच दी फॉलोइंग। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें लिखकर दिया गया है अल्फ़ाबेट मैचिंग यानी मिलाना और अल्फ़ाबेट यानी अक्षर। तो हमें अक्षर को मिलाना है। तो हमने एक्टिविटी 5 में देखा था, हमने स्मॉल लेटर्स को ट्रेस किया था और उन्हें इंग्लिश की कॉपी में लिखना सीखा था। ऐसे ही उससे पहले हमने एक एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने कैपिटल लेटर्स को ट्रेस करके लिखना सीखा था। तो आज हमें कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स के साथ मिलाना है। तो हमने A फॉर एप्पल से लेकर H फॉर हॉर्स तक अल्फ़ाबेट सीखे थे। तो उन्हीं से संबंधित हमारी यह एक्टिविटी दी गई है। तो सबसे पहला लेटर है हमारा A। तो A फॉर एप्पल को हम स्मॉल a से मिला देंगे। उसके बाद है B। ऐसे ही कैपिटल B को स्मॉल b से मिलाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट कैपिटल C को स्मॉल लेटर C से मिलाएंगे। फिर D फॉर डॉग को मिलाएंगे, E फॉर एलिफेंट को मिलाएंगे, F फॉर फिश एंड G फॉर ग्रेप्स। तो इस तरीके से हमें अपने अल्फ़ाबेट्स को मिलाना है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए अलग अलग कलर्स की सहायता से कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स के साथ मिला दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर हमें नेक्स्ट एक्टिविटी यानी एक्टिविटी नंबर 7 दी गई है, जिस पे लिखा है टीचर सेज। टीचर यानी अध्यापक या अध्यापिका, सेज यानी बताना, यानी अध्यापिका बताएगी या अध्यापिका बोलेगी। उसके बाद है फॉर द टीचर यानी अध्यापक या अध्यापिका के लिए। तो अध्यापक अध्यापिका के लिए बताया गया है 1. स्पीक द सेंटेंसेस इंस्ट्रक्शंस क्लियरली, यानी स्पीक यानी बोलना, दी मतलब वह, सेंटेंसेस यानी वाक्य, इंस्ट्रक्शंस यानी जानकारी, क्लियरली यानी अच्छे से बोलना, यानी टीचर बिल्कुल अच्छे से
बोलेगी नीचे दिए गए सेंटेंस यानी वाक्य या फिर जानकारी को। उसके बाद है सेकंड नंबर पर एनकरेज द स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली एंड परफॉर्म द एक्शंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। एनकरेज यानी बच्चों को उसकी तरफ आकर्षित करना या बच्चों को उसके अंदर डालना। जैसे अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको उसके अंदर इन्वॉल्व करना या आपको उस एक्टिविटी से जोड़ना। दी मतलब वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू लिसन यानी सुनना, केयरफुली यानी सावधानी से और ध्यान से, एंड मतलब और, परफॉर्म यानी एक्शन करना, दी एक्शन, परफॉर्म दी एक्शन, ये तीनों एक साथ है यानी उनके एक्शन करना। एज पर गिवन, गिवन यानी दिए गए, इंस्ट्रक्शन यानी जानकारी, यानी हमें नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उसको अच्छे से सुनना है और उससे संबंधित एक्शन करके दिखाने हैं। तो अब हम अपनी एक्टिविटी 7 शुरू करते हैं। तो यह एक्टिविटी बेसिकली हमारी क्लास के लिए है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन क्लास के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिखा गया है लिसन एंड डू, यानी लिसन का मतलब होता है सुनना, एंड मतलब और, डू मतलब करना, यानी पहले सुनिए और करिए, यानी सुनना और करना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बोलूँगी, आप उसे ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आप उसका एक्शन करेंगे। सबसे पहले है हैंड्स अप, यानी हैंड्स यानी हाथ, अप यानी ऊपर, यानी हैंड्स अप। अगर मैं आपको बोलूँ हैंड्स अप तो आप अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे। नेक्स्ट है हैंड्स डाउन, यानी हाथ नीचे। अगर मैं बोलती हूँ हैंड्स अप तो आप हाथ ऊपर करेंगे, अगर मैं बोलती हूँ हैंड्स डाउन तो आप हाथ नीचे करेंगे। नेक्स्ट स्टैंड अप, स्टैंड यानी खड़े होना, अप यानी ऊपर, यानी स्टैंड अप यानी खड़े हो जाइए। सिट डाउन यानी बैठ जाइए। नेक्स्ट कम हेयर, कम हेयर यानी मेरे पास आइए, कम यानी यहाँ, हेयर मतलब कम यानी आना, हेयर मतलब यहाँ, यहाँ आइए। गो देयर, गो मीन्स जाना, देयर मतलब वहाँ, वहाँ जाइए। नेक्स्ट क्लोज योर आइज, क्लोज यानी बंद करना, योर यानी आपकी, आइज यानी आंखें, अपनी आंखें बंद कीजिए। नेक्स्ट ओपन योर बुक, ओपन यानी खोलना, योर मतलब आपकी, बुक यानी किताब, अपनी किताब खोलिए। नेक्स्ट क्लोज योर बुक, अपनी किताब बंद कीजिए। नेक्स्ट क्लैप योर हैंड्स, क्लैप यानी ताली बजाना, योर मतलब तुम्हारे, हैंड्स मतलब हाथ, अपने हाथ से ताली बजाइए। नेक्स्ट टच योर हेड, अपने सर को छूना। वेव योर हैंड, अपने हाथ को हवा में हिलाइए। तो यह एक्टिविटी हम क्लास में भी करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि है हमारी एक्टिविटी नंबर 8। इसमें हमें दिया गया है लिसन एंड से अलाउड आफ्टर द टीचर। लिसन यानी सुनना, एंड यानी और, से यानी बोलना, अलाउड यानी तेज, आफ्टर यानी बाद में, दी मतलब वह, टीचर यानी अध्यापक या अध्यापिका, यानी पहले आपके अध्यापक या अध्यापिका बोलेंगे, आप उसे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद तेज़ आवाज़ में आप उसे दोहराएंगे। नेक्स्ट है फॉर द टीचर, टीचर के लिए कुछ लिखा गया है, तो आइए जानते हैं क्या बताया गया है। 1. रीड द वर्ड्स लाउडली ट्वाइस विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी रीड मतलब पढ़ना, दी वर्ड्स यानी वह शब्द, लाउडली यानी ज़ोर से, ट्वाइस यानी 2 बार, विद यानी साथ, करेक्ट यानी सही, प्रोनाउंसिएशन यानी उसकी सही ध्वनि या सही आवाज़ को बोलना। जैसे मैं अभी सेंटेंस रीड कर रही हूँ, अगर मैं इसे गलत तरीके से पढ़ूंगी तो आपको यह समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट आस्क दी
आस्क एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिपीट द वर्ड्स ट्वाइस। यानी आस्क मतलब कहिए, एंड मतलब और, एनकरेज स्टूडेंट्स यानी बच्चों को भी इसके अंदर जोड़िए। टू रिपीट यानी दोहराइए। दी मतलब वह, वर्ड्स यानी शब्द, ट्वाइस यानी 2 बार। यानी बच्चों को भी 2 बार शब्दों को दोहराने के लिए कहिए। तो आपको यह एक्टिविटी समझ आई। पहले आपकी टीचर नीचे दिए गए वर्ड को पढ़ेगी, उसके बाद आप उन्हें दोहराएंगे। तो आइए वर्ड्स को पढ़ना और रिपीट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइन में है बिन, BIN, बिन। पिन, फिन, टिन, विन। नेक्स्ट सिट, फिट, किट, पिट, बिट। पे, रे, डे, से, वे। लैड, पैड, मैड, बैड, सैड। बेड, रेड, वेड, लेड, फेड। तो इसमें आपको बीच में ए, ई, आई जैसे शब्द देखने को मिले। ए, ई, आई जैसे शब्द यानी लेटर देखने को मिले तो इन्हें हम बोलते हैं हमारे वोवल्स। तो हमारे 5 वोवल्स होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 वोवल्स आपको हर वर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे हम हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, स्वर 13 होते हैं और बाकी के सभी अक्षर हमारे व्यंजन होते हैं। हम स्वर की मात्रा का इस्तेमाल व्यंजन के अक्षर पर करते हैं। ऐसे ही हमारे इंग्लिश में वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे वोवल्स हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। एंड कॉन्सोनेंट्स हमारे बाकी के अदर वर्ड्स यानी 21 लेटर्स होते हैं। तो आइए फिर से रीड एंड रिपीट करते हैं। तो पहले मैं बोलूँगी, फिर आप उसे रिपीट करेंगे। बिन, पिन, फिन, टिन, विन। सिट, फिट, किट, पिट, बिट। पे, रे, डे, से, वे। लेड, पैड, मैड, बैड, सैड। बेड, रेड, वेड, लेड, फेड। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 8 कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी बुक के पेज नंबर 1010 यानी 10 पर। तो पेज नंबर 10 पर हमें H4 हॉर्स के आगे के अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो आइए इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। I for INK, इंक। INDIA, इंडिया। MAP, मैप, इंडिया मैप। I for ink, I for इंडिया, मैप। I for आइसक्रीम, ICECREAM, आइसक्रीम। I for इग्लू, IGLOO, इग्लू यानी बर्फ का घर। नेक्स्ट J for JAM, जैम। JUICE, जूस। JOKER, जोकर यानी J for जैम, J for जूस, J for जोकर। नेक्स्ट K for कैटल, KETTLE, कैटल। K for काइट, KITE, काइट यानी पतंग। नेक्स्ट KEYBOARD, कीबोर्ड। नेक्स्ट L for लाइट, LIGHT,
एच टी लाइट। L for लीफ, LEAF लीफ यानी पत्ती। L for लायन, LION लायन यानी शेर। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 1111 यानी 11 पर। तो नेक्स्ट है हमारा L फॉर लायन के बाद M फॉर मंकी, MONKEY मंकी यानी बंदर। नेक्स्ट मशरूम, MUSHROOM मशरूम। नेक्स्ट माउस, MOUSE माउस यानी चूहा। नेक्स्ट N फॉर नेस्ट, NEST नेस्ट यानी घोंसला। नेक्स्ट N फॉर नेट, NET नेट यानी नेट। N फॉर नट, NUT नट यानी मूंगफली या फिर दाने। नेक्स्ट O फॉर ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। O फॉर आउल, OWL आउल यानी उल्लू। O फॉर अनियन, ONION अनियन यानी प्याज। नेक्स्ट O फॉर ऑक्टोपस, OCTOPUS ऑक्टोपस। नेक्स्ट P फॉर पिग यानी सुअर, PIG पिग यानी सुअर। नेक्स्ट PIE पाई यानी केक या बन। नेक्स्ट पेंसिल, PENCIL पेंसिल। तो हमने आज सीखे IJKLMNOP। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी अपनी बुक के पेज नंबर 12 यानी 1 to 12 यानी 12 पर। तो पेज नंबर 12 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 का नेम है अनजम्बल मी, UNJUMBLE अनजम्बल ME मी यानी मुझे, अनजम्बल यानी मुझे सही से लिखिए। जैसे अनजम्बल द स्पेलिंग टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स यानी अनजम्बल ये स्पेलिंग्स जो हमें दी गई है ये आगे पीछे उछलकर जम्बल हो गई है। तो हमें इन्हें क्या करना है, दी मतलब वह स्पेलिंग यानी यह दी गए वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल यानी मीनिंग क्या होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, वर्ड यानी शब्द। तो हमें इन आगे पीछे हुए शब्दों को सही से सेट करके एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे अभी यहाँ पर हमें लिखा गया है BDE बड़ी, तो बड़ी का कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमें इससे कोई ऐसा वर्ड यानी शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसका अर्थ है इनकरेक्ट यानी गलत, स्पेलिंग यानी नीचे दी गई स्पेलिंग्स। नेक्स्ट है पिक्चर क्लू, पिक्चर यानी चित्र, क्लू यानी हिंट। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट यानी सही, स्पेलिंग यानी स्पेलिंग। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग से करेक्ट स्पेलिंग बनानी है। और बीच में हमें कुछ चित्र भी दिए गए हैं जिससे हम अपने वर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला चित्र है बैड, तो बैड की स्पेलिंग क्या होती है, BED बैड। तो हमने इस BDE से बैड बना दिया। ऐसे ही नेक्स्ट है N फॉर नेट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे NET नेट। तो हमने जैसे ही सही स्पेलिंग लिख दी
वैसे ही हमारी अनजम्बल से करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट है गुफा। गुफा को इंग्लिश में बोलते हैं डेन, DEN, डेन। नेक्स्ट है डेस्क, DESK, डेस्क। नेक्स्ट है बैंड, बैंड यानी मुड़ना, BEND, बैंड यानी मुड़ना या झुकना। उसके बाद है लेग यानी पैर, फुट यानी पैर और लेग यानी टांग, तो LEG, लेग। नेक्स्ट है घोंसला यानी नेस्ट, NEST, नेस्ट यानी घोंसला। और सबसे लास्ट में है घंटी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेल, तो BELL, बेल। तो हमने इस तरीके से इनकरेक्ट यानी गलत स्पेलिंग से सही स्पेलिंग बनाकर लिख दी है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने सभी अनजम्बल्ड वर्ड्स को ठीक से इनकरेक्ट टू करेक्ट स्पेलिंग बनाकर नीचे लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले है बेड, नेट, डेन, डेस्क, बैंड, लेग, नेस्ट, बेल। तो हमने इससे पहले हमारे वोवल्स पढ़े थे, जो मैंने आपको बताए थे 5 होते हैं। तो हमने उसमें से पढ़ा था I, A और E। तो हमने इसमें भी E वाले वोवल्स को ज़्यादा पढ़ा। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 13 यानी 13 पर। तो पेज नंबर 13 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 10 यानी गतिविधि 10। तो गतिविधि 10 करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है वर्ड ट्विंस, वर्ड यानी शब्द, ट्विंस यानी 2 बार या फिर शब्द जोड़े। तो नीचे दिया गया है सर्कल दी सेम वर्ड, सर्कल यानी गोला या घेरा, दी मतलब वह, सेम यानी सेम टू, सेम यानी एक जैसा, वर्ड यानी शब्द। तो हमें एक जैसे शब्द को ढूंढना है यानी फाइंड आउट करना है और उसके बाद उस पर सर्कल यानी घेरा लगाना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है जे फॉर जार, JAR, जार। तो अब हमें दूसरी साइड में भी ऐसे ही सेम पिक्चर और सेम वर्ड को ढूंढना है। तो क्या सबसे पहले दिया गया है BUN, बन। तो बन तो हमारा एक तरीके से ब्रेड हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कार, CAR, कार यानी गाड़ी। तो गाड़ी भी सेम नहीं है। नेक्स्ट है JAR, जार। यस, तो जार एंड जार दोनों सेम है, जार, जार। तो हम जार पर सर्कल लगाएंगे। उसके बाद है बिग, BIG, बिग। इधर दिया गया है फिश, FISH, फिश यानी मछली। नेक्स्ट BAR, बार यानी चॉकलेट या कोई भी बट्टी, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बार। BIG, बिग यानी बड़ा। तो यहाँ पर भी है बिग यानी बड़ा और इधर भी है बिग यानी बड़ा। तो हम इस पर भी फिर से घेरा लगा देंगे यानी सर्कल। उसके बाद है नेक्स्ट DOG, डॉग यानी कुत्ता। उसके बाद यहाँ पर दिया है लोग, LOG, लोग, लोग यानी लकड़ी को काटना। उसके बाद है PEN, पेन। नेक्स्ट DOG, डॉग। तो हमने सेम वर्ड को ढूंढ लिया है, डॉग एंड डॉग। तो इस तरीके से हम इस पर भी सर्कल लगा देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने
अलग अलग कलर्स की सहायता से सेम वर्ड को सर्कल कर दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। बाकी पहले आप खुद से समझकर काम करने का प्रयास करें। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 थिंग्स अराउंड अस यानी हमारे आसपास की चीज़ों के आगे की एक्टिविटीज़ लेकर आएंगे, जो वीडियो होगी हमारी पार्ट 3। अब तक हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने 5 एक्टिविटीज़ की। नेक्स्ट पार्ट यह वाला है जिसमें हम 5 एक्टिविटीज़ और कर चुके हैं, यानी टोटल हमने 10 एक्टिविटीज़ पढ़ ली है। अब पार्ट 3 आएगा, उसमें हमारी बाकी की 4 एक्टिविटीज़ आएगी और उसके बाद हमारा यह फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।